पास हो तो बस करके बाहर जाके बस घूमने वाली कुर्सी पे बैठ जाएंगे और हर महीने घर पे पैसे भेजते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके। क्लियर वाटर या सुफिलेन, इसका मतलब है सलाम मेरे दोस्त। और ऐसी काला, इसका मतलब है कि आप ठीक हो। समुद्र कैसा है यहाँ पे? पानी गर्म है? आप नहाए हैं कभी इसमें? हम तो भाई हर हफ्ते में एक छुट्टी होती है, हम हर हफ्ते में नहाते हैं। सही है, हर हफ्ते में नहाते हैं। और गर्मियों में इसका पानी ठंडा होता है, बड़ा मज़ा आता है भाई, चिल करते हैं। और सर्दियों में नहाएं तो इसका पानी गर्म होता है, बड़ा मज़ा आता है। तो नाज़रीन, लिमासोल की बस में बैठ चुका हूँ। इस तरह की है ये बस, इंटरसिटी बस है और इसकी टिकट है सिर्फ़ और सिर्फ 4 यूरो और सफ़र है 1 घंटा और प्लस माइनस 15 मिनट। और इसी के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये अभी हम पाफोस सिटी से निकल रहे हैं लिमासोल के लिए। लिमासोल में पहुंच गया हूं। ये एक जगह है मरीना, काफ़ी मशहूर जगह है। वहाँ पे उतारा है और ये देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये यहाँ पे एक खूबसूरत सा छोटा सा चर्च है और दूसरी तरफ इधर सड़क के उस तरफ एक बहुत पुरानी मस्जिद भी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि सारे कल्चर आपस में मिलजुल के रहते हैं, कोई आपस में इनके कन्फ्लिक्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है। और यही एक अच्छी कौम की निशानी होती है कि ख़ुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये देखिए, ये सेंट एंटोनियस चर्च है हमारे पास हो जी। व्यूअर्स, ये है मरीना, ये जो है ओल्ड हार्बर लिमासोल का, ये वो जगह है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हार्बर है और पोर्ट भी है। यहाँ पे बहुत सारे जो शिप्स हैं वो लैंड होते हैं और गुड्स वाले भी और पैसेंजर शिप्स भी। लिमासोल में एक खूबसूरत दिन का इख्तिताम हो चुका है और अभी भूख बहुत लग रही है। तो यहाँ पे एक हबीबी कबाब है कोई, तो उनके पास बैठ के खाना खाएंगे। और साथ में हैं हमारे गुलरेज़ भाई, ये यहीं पे रहते हैं, इनसे मुलाकात होगी, इनके साथ बैठ के अब खाना खाएंगे। ये हैं गुलरेज़ भाई। साइप्रस में आप रह रहे हैं, तो साइप्रस आपको कैसा लगा? साइप्रस बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे समंदर खास तौर पे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। और खाना पीना तो बस पाकिस्तानी फूड यहाँ पे ज़्यादातर खाते हैं बाहर से। घर में खाना बनाते हैं? हाँ जी सर, ज़्यादातर घर पे बनाते हैं। तो आता था खाना बनाना या यहाँ आके सीखा? कुछ आता था, ज़्यादातर यहाँ आके सीखा। शुरू में यहाँ पे सीखा, फिर जो भाई पहले यहाँ पे होते थे उन्होंने सिखाया, ऐसा फिर आ गया खाना बनाना। तो यहाँ पे काम के हालात कैसे हैं? एक जो नया बंदा आता है उसको क्या काम मिलता है यहाँ पे और क्या उसकी सैलरी होती है अप्रोक्सीमेटली? नया बंदा जो यहाँ आता है उसको काम ढूंढने में शुरू में तो बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद किसी रेस्टोरेंट वगैरह में अगर वो काम करे तो मिनिमम 800 से 900 तक उसकी सैलरी होती है। और अगर क्या किसी 800-900 क्या? 800 यूरोस 800 यूरो सैलरी होती है। और अगर किसी कार वाश भी करे तो 180 पर वीक, 180 यूरो पर वीक। 180 पर वीक, तो ये भी इतना ही बना नहीं? लेकिन कार वाश पे जब बारिश हो या कभी काम कम हो तो वो छुट्टी होती है। हाँ, और उस दिन के 30 यूरो नहीं मिलेंगे। ठीक।
काफ़ी हार्ड लाइफ है यहाँ पे, और लेकिन जो यहाँ पे आता है बड़े ख्वाब लेके आता है बंदा, इसलिए अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और मौसम कैसा लगा आपको यहाँ का? मौसम शुरुआत में तो सर्दी बहुत थी, और उसके बाद जब गर्मी आई है तो गर्मी तो बहुत पाकिस्तान जितनी लगी यहाँ पे भी। तो जैसे आपको पता है साइप्रस जो है वो मेडिटेरियन सी के अंदर है, एक जजीरा है, और यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी गर्म होता है। अभी भी अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पे 27-28 चल रहा है। तो अक्टूबर में इतना टेम्परेचर, ये मेडिटेरियन सी की ही खासियत है। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। वहाँ पे अभी स्टार्टिंग है तो इस वजह से कोई सब्जियाँ वगैरह काट के दे दी, या उनका कोई मैरिनेट के लिए मसाले वगैरह बना दिए। फिर जो मतलब आप जो कुक है उसके हेल्पर हैं? हाँ, कुक के हेल्पर हैं। तो व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि साइप्रस जो है ये एक टूरिस्ट कंट्री है, और इनकी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड ही टूरिज़म पे करती है। बहुत जितना ज़्यादा टूरिस्ट इधर आता है उस हिसाब से इनकी इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव करते हैं। और इतनी इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कॉपर है यहाँ पे, यहाँ से कि मादनियात में कॉपर निकलता है जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उससे इनको काफ़ी इनकम होती है। बाकी फ़िशिंग वगैरह भी इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि इनके बॉर्डर के साथ जो पानी लगता है उसमें फ़िश इतनी ज़्यादा नहीं है। महंगाई यहाँ पे काफ़ी है, और सैलरी जो है वो आपको अभी गुलरेज़ भाई ने बता ही दिया है कि कितनी है। और कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए बस साइप्रस में किसी ने अगर आना चाहते हैं तो बस ये है कि उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल में काम करने का, क्योंकि ज़्यादातर 80-90% यहाँ लोग होटल में, रेस्टोरेंट में ही काम करते हैं। बाकी वरना कार वाश वगैरह तो साथ दे ही देता है शुरू में बंदे का। मैंने खुद 1 महीना कार वाश पे काम किया। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बंदा करने वाला हो और शुरू में जैसा भी काम मिले उसको पकड़ लेना चाहिए, ताकि बंदा शुरू में सर्वाइव करे, और वक्त के साथ साथ बाद में उसको और मौके और रास्ते निकलते जाते हैं। ऐसा ही है क्या? जी ऐसा ही है, बिल्कुल। और सब्र से काम लेना पड़ता है। जो बाहर आता है वो समझता है कि पता नहीं बाहर इधर आके नोट लगे हुए हैं दरख्तों पे, आके तोड़ेंगे, तोड़ के घर भेजी जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बताओ जी आप तो बिल्कुल भी नहीं है। बस लोग ये समझते हैं कि हम 12-13 लाख जितने भी हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके बाहर जाके बस घूमने वाली कुर्सी पे बैठ जाएंगे और हर महीने घर पे पैसे भेजते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके। ये 12-13 लाख की बात आपने की, ये बहुत पहले की बात है, अभी इतने में कुछ भी नहीं होता। Yes. Hello guys, how are you? Good. Now we have 2 guys now. They are new here, but we are so happy because they are here. We hope they come again and again and again. Thank you very much. Thank you guys. Thank you. थैंक यू। तो ये इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, नाम उसने यार सईदी कुछ इस तरह करके बताया। ये है खाना हमारा। कहा मैंने तो कुछ और सोचा था, ये आ कुछ और गया। चलो यही ट्राई करते हैं। मैं अभी लिमासोल साइप्रस में ही हूँ। रात को इस हॉस्टल में सोया था, और ये हॉस्टल जो है ये बिल्कुल समुंदर पे है। एक सड़क दरमियान में आगे समुंदर है, और बहुत ही खूबसूरत टेरेस है इसका। ये देखिए, वो सामने समुंदर है। तो आज का प्रोग्राम ये है कि आज लिमासोल को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद फिर आगे का प्लान बनाएंगे कि आगे कहाँ जाना है। तो ये है यहाँ की सी साइड, और सी साइड के साथ जो प्रोमेनाड उन्होंने बनाया है बहुत अच्छा। लंबी वॉक यहाँ से आप कर सकते हैं। वो सामने मरीना है, और इस तरफ आगे काफ़ी दूर तक
समंदर के साथ साथ आप वॉक कर सकते हैं। ये फिटनेस के लिए भी। ये कुछ फ़िशिंग के शौकीन हज़रात यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे हैं और साथ में कुछ लोग जो हैं वो स्विमिंग भी कर रहे हैं। ये छोटी सी बीच इधर है, वो आगे आपको नज़र आ रही होगी। क्रिस्टल क्लियर वाटर, आपको पत्थर भी नज़र आ रहे होंगे पानी के अंदर। लेकिन एक बात है, जैसे आपने पाफोस में देखा यानी कि बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी और पानी जो समंदर था वो इतना साइलेंट नहीं था। यहाँ पे समंदर का पानी बहुत साइलेंट है। ये छोटी बीच का एक हिस्सा है कि यहाँ पे बार बनी हुई हैं, तो उन्होंने बार के साथ आगे रखे हुए हैं बेंचेस वगैरह और लोग सनबाथ करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक और भाई कदीर भाई हैं, वो भी साइप्रस में ही रहते हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है? तो जी कदीर भाई, आपको साइप्रस में कितनी देर हो गई है और कैसा लगा आपको साइप्रस? मुझे साइप्रस में 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह। इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और काम भी अच्छा है, चलने फिरने का, रहन सहन का, बहने उठने का सब कुछ अच्छा है, खाने पीने का भी निज़ाम सही है। और साइप्रस एक खूबसूरत कंट्री है। और फिर आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया यहाँ पे? करियर का आगाज़ तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है भाई, सबको करनी पड़ती है, सही है। जो कुछ सोचा भी नहीं होता वो भी कुछ करना पड़ता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जी, कोई मिसाल है? फॉर एग्जांपल के कभी सोचा भी नहीं था कि हम पहाड़ों पे काम करेंगे, पत्थर तोड़ेंगे, कोई बागों में काम करेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। ये अभी आपने ये बात की, तो ये बताइए कि पाकिस्तान में आप क्या करते थे? पाकिस्तान में मेरा एक छोटा सा बिजनेस था। वहाँ पे आपने पत्थर तोड़े? नहीं, उधर तो बैठ के कमाई करते थे, यहाँ पे इधर लेकिन अब जो है ना, अब माशाल्लाह रेस्टोरेंट में मैं शेफ़ की पोस्ट पे चले गया हूँ। ये कदीर भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट में अभी आपको उन्होंने बताया कि शेफ़ के तौर पे काम करते हैं। और पाकिस्तान में कभी अंडा बनाया था आपने? नहीं भाई, उधर तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हम तो पानी का गिलास भी लेते थे, हम अपनी सिस्टर को बोलते थे, मम्मा को बोलते थे। इधर तो भाई सब कुछ करना पड़ता है ये बस अपनी लाइफ है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, खुश हैं। और यहाँ का मौसम?
जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत गर्मी है। मुझे तो थोड़ा सा पाकिस्तान की फीलिंग आ रही है। आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं, मुझे बस स्टार्टिंग में बहुत जो सा ना डिफ़िकल्टी महसूस हुआ था कि बहुत डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान में 4 मौसम है, इधर सिर्फ 2 ही मौसम है, एक गर्म है और एक ठंडा है। तो पाकिस्तान में तो उर्दू ज़ुबान है और अंग्रेज़ी भी बोलते हैं लोग। यहाँ पे कौन सी ज़ुबान है और आपको इन 3 सालों में कितनी आई? मुझे तो पहले इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, इधर आया हूँ तो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता 3 सालों में आप 40% लगा लो कि मुझे बोलनी आती है। सही है। तो इधर की जो सी ज़बान है उसको बोलते हैं ग्रीक, उसमें भी मुझे 50% आती है मुझे। तो बाकी खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो कोई एक आप लाइन बोलें इनकी ज़ुबान में और उसका मतलब बताएं। या सुफिले, इसका मतलब है सलाम मेरे दोस्त, और ऐसी काला इसका मतलब है कि आप ठीक हो। तो समुंदर कैसा है यहाँ पे? पानी गर्म है? आप नहाए हैं कभी इसमें? हम तो भाई हर हफ्ते में एक छुट्टी होती है, हम हर हफ्ते में नहाते हैं। सही है, हर हफ्ते में नहाते हैं और गर्मियों में इसका पानी ठंडा होता है, बड़ा मज़ा आता है भाई, चिल करते हैं। और सर्दियों में नहाएं तो इसका पानी गर्म होता है, बड़ा मज़ा आता है। सर्दियों में, गर्मियों में, ये खुदा की बहुत बड़ी कुदरत है सामने, इसको तो आप जानते ही हैं ये क्या है। सही है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कदीर भाई। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। कि जो मैं बात कर रहा था, इस तरह के बार्स बने हुए हैं बीच पे। ये दूसरी बीच है छोटी सी, ये भी वो जो थी वो पीछे रह गई है। और इन्होंने भी वो कुर्सियाँ वगैरह लगा के और सन बात के लिए और अपना कारोबार कर रहे हैं, साथ में ड्रिंक्स बेच रहे हैं। तो गर्मी काफ़ी है, तो इसी छोटे से कैफ़े में बैठ के कुछ कोला फैंटा वगैरह पीते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो ये है बीच, इस तरह की है और लोग एंजॉय कर रहे हैं पानी में भी, इक्का दुक्का लोग, और बाकी इधर बैठ के ड्रिंक पी रहे हैं। और हम भी अभी ड्रिंक ही लेंगे यहाँ पे बैठ के, ठंडे ठंडे। वाह जी वाह। ये सन बाथ के लिए एरिया अलग से बना हुआ है इसी बीच पे। समुंदर का पानी भी ब्लू और इनकी छतरियाँ भी ब्लू। ये एक छोटी सी पीर बनी हुई है समंदर के अंदर, तो आपको भी ठंडी ठंडी हवा लगाते हैं थोड़ी सी अंदर जाके। ये कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप सी व्यू के साथ। दिल कर रहा है ऊपर चढ़ के इसके तो छलांग लगाऊं, जैसे वो नहर में छलांग लगाते हैं, लेकिन अभी कच्छा नहीं मेरे को यार। जी व्यूअर्स, व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है इस बार फिर से, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।